नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम तर्क भाषा पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी नेट, जेआरएफ, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें तर्क भाषा का सामान्य परिचय, षोडश पदार्थ, प्रमाण क्या है और त्रिविध कारण, इनका सामान्य अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तर्क भाषा के रचयिता केशव मिश्र हैं। यह न्याय प्रधान, न्याय वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है। इसमें न्याय और वैशेषिक दोनों ही सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, लेकिन प्रधानतया इसमें न्याय का विवेचन अधिक है। न्याय दर्शन में प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थ हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य गौतम हैं। न्याय क्या है कि प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना ही न्याय है। प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना ही न्याय है। कहते हैं प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्याय है। प्रमाणों के द्वारा अर्थ परीक्षणम न्याय है। प्रमुख न्याय प्रधान जो प्रकरण ग्रंथ हैं वे हैं तर्क भाषा, जिसके रचयिता केशव मिश्र हैं। न्यायसार, जिसके रचयिता भासर्वज्ञ है। तत्व चिंतामणि गंगेशोपाध्याय, इसके रचयिता हैं। ये प्रमुख न्याय प्रधान प्रकरण ग्रंथ हैं। षोडश पदार्थ, न्याय दर्शन में षोडश पदार्थ बताए गए हैं। इनमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रस्थानानाम, तत्वज्ञानात् निःश्रेषाधिगमः, यह न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्र है। इस सूत्र में षोडश पदार्थ बताए गए हैं। न्याय शास्त्र का प्रथम सूत्र है, इसमें षोडश पदार्थ बताए गए हैं। ये जो 16 पदार्थ हैं, इन पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जो प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थ हैं, इन षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्तिर्भवति। इन प्रमाणादि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है। अब है प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, कि प्रमाकरण ही प्रमाण है। अब इस लक्षण में दो शब्द हैं अपने, एक है प्रमा और एक करण। प्रमा और करण। प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, और करण का अर्थ है साधन, यानी कि यथार्थ ज्ञान का साधन। यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है। जिस साधन से यथार्थ ज्ञान हो वह प्रमाण है। जैसे नेत्र, श्रोत्र यानी कान, जिह्वा, त्वक यानी त्वचा, और नासिका के द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अतः प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये अपनी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अतः प्रत्यक्ष को हम प्रमाण मानते हैं। इसी प्रकार शब्द और अनुमान भी यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अतः न्यायकार प्रमाण इनको शब्द और अनुमान को भी प्रमाण मानते हैं। फिर सादृश्य भी गवय आदि का ज्ञान कराता है, अतः उपमान भी प्रमाण है। कोई व्यक्ति गाय को जानता है और गाय और गवय की समानता होने के कारण, कुछ से उनके अंग मिलने के कारण
जैसे चार पैर, उनका मुख का बनावट, पूंछ आदि उनकी शारीरिक कुछ विशेषताएं हैं। तो जो व्यक्ति गाय को जानता है वह नीलगाय को नहीं जानता, तो वह इस सादृश्य के कारण उसे कोई बताता है कि गाय होती है, वैसा ही नीलगाय होता है। अतः वह इस सादृश्य के कारण, इस उपमान के कारण वह उस गवय को जान जाता है, पहचान जाता है, इसलिए उपमान को भी प्रमाण माना गया है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के प्रमाण न्याय शास्त्र में बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान और उपमान। फिर है प्रमा कि प्रमा क्या है? यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ ज्ञान प्रमा कहलाती है। यथार्थ अनुभव प्रमा कि जो अर्थ जैसा है उसका वैसा ही ज्ञान यथार्थ अनुभव है। जो जैसा है उसका वैसा ही हमें ज्ञान हो, यही यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ अनुभव है, इसे यम प्रमा कहते हैं। अब स्मृति क्या है? स्मृति है ज्ञात विषयकम ज्ञानम स्मृति, कि जो ज्ञात विषय वाले ज्ञान को हम स्मृति कहेंगे। जो हमें ज्ञात है, जो हमें पता है, उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। फिर अनुभव, अनुभव स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। जो स्मृति के व्यतिरिक्त ज्ञान है उसे हम भिन्न ज्ञान है, स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है उसे हम अनुभव कहते हैं। जैसे मानो हमने किसी गर्म वस्तु को छू लिया, तो उसे हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, वह हमें अनुभूत हुआ है कि यह गर्म वस्तु को यदि छुएंगे तो हमें गर्म लगेगा, हाथ जल जाएगा, इसलिए ये हमारा अनुभव है, इसे हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अनुभव को स्मृति से भिन्न ज्ञान बताया गया है, क्योंकि हम खुद इसे अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए ये ज्ञान स्थायी रहता है। अब है कारण। कारण क्या है? यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम, कि जिसका कार्य से पूर्व भाव हो, कार्य से पहले, कार्य से पूर्व में होना निश्चित हो, कार्य के पूर्व में, तो कार्य की उत्पत्ति कारण से ही होती है। इसलिए यदि कारण पहले विद्यमान होगा तो ही तो कार्य की उत्पत्ति होगी। तो कार्य से पूर्व में यह निश्चित होता है। अनन्यता सिद्धश्च, और कार्य के प्रति अनावश्यक न हो, मतलब कार्य के प्रति आवश्यक हो। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? इसलिए कार्य से पूर्व इसकी नियत उपस्थिति आवश्यक है, वही कारण है। जैसे हम बताते हैं प्रकृति, प्रकृति और विकृति, कारण और कार्य, कि प्रकृति होगी तो ही विकृति होगी, कारण होगा तो ही कार्य उत्पन्न होगा। अथवा अनन्यता सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, ये दोनों ही कारण के लक्षण हैं कि कार्य से पूर्व जिसकी नियत उपस्थिति हो वह कारण कहलाता है। यथा जैसे तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम, जो पट होता है वस्त्र, उसके कारण है तंतु और वेमा आदि, जो पट इस वस्त्र को बनाने के उपकरण है वेम। तंतु से ही पट वस्त्र बनता है, तो ये इसका कारण हुआ। यदि तंतु नहीं होगा तो वस्त्र कैसे बनाएंगे? इसलिए तंतु इसका कारण हुआ। वेमादि ये वस्त्र बनाने के उपकरण है, तो वस्त्र बनाने के लिए इन उपकरणों की भी इस ये जो पट कार्य है, पट है ये वस्त्र है जो कार्य है, और ये इसके कारण है। तंतु और वेम ये इसके कारण है। यदि ये तंतु और वेम इसके उपकरण यदि नहीं हो तो ये कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए कार्य से पूर्व जिनकी निश्चित रूप से आवश्यकता होती है वे कारण कहलाते हैं। अब है कार्य। अनन्यता सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, कि जो पश्चात भावित्वम, जो कारण के पश्चात में हो वह कार्य कहलाता है। कारण के होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए इसको कारण के पश्चात माना गया है। तो कारण पहले और कार्य
बाद में होता है। अब है संबंध। संबंध द्विविध है। संबंध दो प्रकार का होता है, संयोग संबंध, समवाय संबंध। संयोग और समवाय रूप से संबंध दो प्रकार का होता है। अब कारण कितने प्रकार के होते हैं? कारण तीन होते हैं, समवायी कारणम, असमवायी कारणम और निमित्त कारणम। ये तीन प्रकार के कारण होते हैं। इनमें जो प्रथम है वह समवायी कारणम। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, कि जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण कहलाता है। जिसके समवाय संबंध से, समवाय होने से कार्य उत्पन्न हो वह समवाय कारण कहलाता है। जैसे तंतवः पटस्य समवायी कारणम, जो तंतु होते हैं, जो धागा आदि जो तंतु होते हैं वो इस पट के, इस वस्त्र के समवाय कारण कहलाते हैं। क्योंकि ये जो तंतु होते हैं वो समवाय संबंध से, इनके मिलने से ही इस वस्त्र का, इस पट का निर्माण होता है। इनके समवाय से ही, तंतुओं के समवाय से ही वस्त्र का निर्माण होता है। इसलिए तंतुओं को पट से वस्त्र का समवाय कारण माना गया है। इसके पश्चात है मृत पिंड घटस्य समवाय कारणम। अब जो मृत पिंड है, मिट्टी का पिंड है, वह घटस्य समवाय कारणम। घड़े के निर्माण में मृत पिंड है, वह समवाय रूप से उसमें सम्मिलित होता है। इसलिए मृत पिंड घट का समवाय कारण कहलाता है। ये घट कार्य है और मृत पिंड इसका कारण। कारण कौन सा? समवाय कारण, क्योंकि इसका समवाय संबंध इससे घट से होता है। इसलिए यह मृत पिंड तो घट का समवाय कारण हुआ और तंतु वस्त्र का समवाय कारण हुआ। अब है असमवायी कारणम। यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारणम। यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तत् असमवायी कारणम, कि जो समवाय कारण में उपस्थित हो, कार्य के लिए निश्चित सामर्थ्य रखता हो, वह असमवाय कारण कहलाता है। अब ये समवाय कारण में उपस्थित होता है। जैसे समवाय कारण पहले क्या था? तंतु। पहले तंतु था ना समवाय कारण, किसका? पट का। पट का समवाय कारण पहले क्या था? तंतु। तो ये जो असमवाय कारण होता है वह सीधा पट से संबंध नहीं रखता, यह तंतु से संबंध रखता है, जिसका समवाय कारण में उपस्थिति होती है, जिसकी समवाय कारण में उपस्थिति होती है, यानी तंतु में उपस्थिति होगी इसका। तो यह है तंतु संयोग है। तंतु संयोग है, तंतुओं का जो संयोग है वह इस पट का असमवाय कारण कहलाएगा। अब यहाँ पे तंतु तो इसका पट का समवाय कारण और तंतुओं का संयोग पट का असमवाय कारण हुआ। इसके बाद निमित्त कारणम यन्न समवाय कारणम, यन्न समवाय कारणम नापि असमवाय कारणम अथ च कारणम तत् निमित्त कारणम। जो न तो समवाय कारण होता है और न ही असमवाय कारण होता है, वह कारण निमित्त कारण कहलाता है। यानी कि जो समवाय कारण और असमवाय कारण दोनों से ही भिन्न जो कारण है वह निमित्त कारण कहलाता है। जैसे तूरी वेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। तूरी और वेमा ये वस्त्र निर्माण के उपकरण है, इसलिए इनका समवाय कारण और असमवाय कारण दोनों ही न होकर के ये इसके निमित्त कारण है, क्योंकि इनका इस पटरूपी कार्य से सीधा संबंध नहीं होता, इनका समवाय इसमें नहीं होता, ये केवल इसके साधन मात्र हैं, उपकरण मात्र हैं, इसलिए ये निमित्त कारण कहलाते हैं। तूरी वेमादिकम इस पटरूपी कार्य के निमित्त कारण कहलाते हैं। धन्यवाद।